विलाप करे हैं राग रामगरी। वही वही करती फिरो और करो आए आए रे। प्यों जी बिछवा क्यों सौ जिवरा तुक तुक ये न जाए रे। फीट फीट रे बूढ़े तू सबदा क्यों आए मुख बान रे। भाव न लगी तिन दी सकी निकस न गए क्यों प्राण रे। तू रे जुआ ऐसी क्यों बली केते बचन रे। खैच निकालू तो कुमूल से जहाँ से तू तपन रे। हे रे प्यों जी सिरावते बाचा क्यों रही तू अंगा। उजड़ ना पड़े दंतड़े कन गाए मुख भंगा। ते क्या सुने नहीं श्रवण प्यार प्यों के बचन। ये रे लवा तुझे सुनते क्यों ना लगे कानो अगिना। चलना प्यों को सुनते तो ये सब अंग अगिन न आई। सुनते आगा झाला मिने दौड़ के क्यों न जम पाई। निच नैन ये तुझे देखते आया न आँखों लोहू। प्यों लौकिक जिनु बिछुरे ऐसे भी रोए सो। रोए लो आँखों आज चले सो कहा भयो रोवन हार रे। देखते प्यों चालना निकस न पड़े तारे रे। क्यों न आई बास नासिका पहचान के प्रेमला। प्यों संग जियोरा न चल्या अंदर लेता था सुगंध सकला। गुनांग इंद्रियों की प्यों बांधते गोली प्रेम काम। पहचान करते पहुंचाओ ने संबंध देख धनी धाम। गुनांग इंद्रिय आकार के आग पड़ो तुम पर रे। प्रेम न उपजा तुमको चलते धाम धनी घर रे। ये जोग बाई ले तू आकार तनी चलते पीछे क्यों रया रे। अब जलो रे उड़ो खागड़े इन समय गल पिघल न गया रे। अंग तो ये ब्रह अगिन की ना लगे कले दे झाला। ये ब्रह ले अंग खड़ा रया फिर फिर कर्म चंदाल। हाथ पाँव सब अंग के सब उजड़ न पड़े संधान। अंग रोम रोम जुदे न हुए अस्त होते तेज भान। ये रे निमुना बान का मेरे प्यों जी को दिया न जाए। ये जोत धनी न बात की कोट ब्रह्मांड में न समाये। ये जोत पकड़ी न रहे चले इंद फोड़ सुन्न निराकार। सदा शिव माँ विष्णु निरंजन सब प्रकृति को क्यों निरवार। सब रातीत तेजो ब्रह्मांड जाए चिन्ह में करे रोशन। अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंची धाम के बन। सब गिरजा बाहे बन किए धाम मंदिर प्रकाश। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रगट क्यों विलासा। हारे ये सुख सैया ले वही मेरे प्यों जी की बिरहिना। पीछे तो जाए रहो ऐसी देसी अखंड सुख सबन्ना। धनी मेरे चलते ना तू तिरगा क्यों रही खाल रे। रूप रंग रस लेके क्यों न पड़ी अंग आग झाल रे। हदी मांस रगा बेली क्यों रही ये पकड़ के अंग अंधेर रे। तनिका बिचवा क्यों सया लो न सुख्या तीन बेर रे। अंग मेरे आकार के सातों धात न गई क्यों सुकरे। हेरन घन के बीच में क्यों न हुई भूख भूख रे। नैन नासिका मुख श्रोना पूड़ी खोपड़ी पकड़ तू क्यों रही। तोड़ा इनको जुदे जुदे तू क्यों उजड़ न गई। हे रे प्यों जी सिधावते क्यों न लग्या गले जे गाये। काल मेरा कहाँ चल गया क्यों न कदी रवाए। ने चल निधरे बिछड़ते कहाँ गई वह बुद्धा। दिख दिख रे चंदालनी ते क्यों भय ऐसे असुदा।
ज्ञान मेरा तिन समय क्यों न किया वो तन उजासा, तिन समय दगा दिया मुझको मैं रही तेरे विश्वास। गुणांग इंद्री मेरे मुझसो उलटे क्यों हुए दुश्मन रे, जिन समय हुआ रे बिचवा मेरे क्यों न हुए सजन रे। साहब मेरा चलते मेरा सकल सैन्य अंग माए, सो काम न आए आत्म के अवसर ऐसो न क्याए। फिट रे सैन्य तुमको क्या न होती तुम्हें पहचान, जाते जीव का जीवन तुम क्यों ले न निकसे प्राण। जीवड़ा चलते जीवरा क्यों छोड़ते संगरे, अब कहूँ रे तो को कर्म चंदाल तू तो था तिनका अंगरे। नीच कर्म ऐसा चंदाल तुझ बिना कोई न करे रे, श्री धनी धाम चले पीछे इन जिमी में दिया कौन धरे रे। कौन बिना कौन मैं तुझको कुकर्मी कर्म चंदाला, तोए अंगन उठी अगी न तो तू क्यों न संपाया जाला। छापन खाई ते भैरव क्यों कायर हुआ अवसरा, तिल तिल तन न ताचिया जाते सुख सागर। गुण सागर धनी चलते क्यों किया ऐसा हाल, वज्र ले पीरे स्वाम द्रोही जीवरा क्यों चुक्या रे चंदाल। दुष्ट अधर्मी केता कहूँ हुआ बेमुख देते पीठ रे, ऐसा समय गमाइया निपत निचुर जीवरा दीझ रे। शब्दातीत के पार सिन पार जोत का था तेज रे, यहाँ सोता तेरा संबंध पर ते कछुए न राख्या ये जरे। तुझ में भी तेज है उन जोत का और वहीं कमल की बासा, वो तेज फिर तेरे तू तेज क्यों न पहुंचा जोत प्रकाश। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं ये बानी धनी ढूंढे हो किता, क्यों पहुंचाए मैं पीछे फिरी करने बिलाप रहीता। अब ये बानी तू कहाँ सुनसी मेरे धाम धनी के वचन, वर्णन करते जो श्री मुख सोच अब काऊ न पाई ये ठौर किता। अब तारतम कौन केसी कौन विचार कर देसी ये ता, चौदह भवन में न धनी बिना ये बानी कोई न देता। ब्रज लीला रात दिन अखंड रास लीला अखंड रात रे, प्यूजी बिना विवेक कौन केसी हुआ प्रतिबिंब तीसरा प्रभात रे। भेष बागे का बेवरा रया 11 दिन, सात गोकल 4 मथुरा कौन केसी विवेक वचन। उत्तम विचार उत्तम बंदेज और कई विधा के दृष्टांत रे, इन धनी बिना रे दया कर कौन देशी कर खांत रे। पन बाँध वर्ष 14 शास्त्र को अर्थ कौन लेसी, सोए प्रकाश इन पिऊँ बिना एक साइट में समझाए कौन देसी। दूध पानी रे जुदा कर कौन केसी कर रोशन, मोजला घेरे में डुबते कौन कांदे यादनी बिना। 78 सोपक का कौन कांद देसी सार रे, सुखा अक्षर अक्षरातीत के कौन देसी बिना आधार रे। नरसैया कबीर जातीय की और कई साधु शास्त्र वचन रे, कांद दे सार कौन इनका करके यह मथन रे। माँ प्रलय लो जो कोई शास्त्र पढ़ करे अभ्यास, बहुविध लेवे विवेक सु कर मन दृढ़ विश्वास। तो भी न आवे ये विवेक ना कछुए मुख बान रे, सो संग धनी के एक किन में कर देवे सब पहचान रे। अब अबुध ताल सुबुध दे के कौन करसी चतुर बची की नरे, निय चला निध धनी धाम की सो कहूँ पाइए न 14 भवन रे। दूजा कौन देसी रे लड़के ऐसी जागृत बुद्ध सुजान रे, 7 धाम का जान के कौन कैसी है चित आन रे। निध उड़ाए जगाए के कौन देसी घर आप पहचान रे, खेल दिखाए आप दर कौन कारसी हुए गलतान रे। त्रैलोकी त्रिगुण माया मिने हम बैठे थे रथ के घर रे, सोने चल धाम में बैठाए के यहाँ को कौन दिखावे खेल कर रे।
अब ये चर्चा कहाँ सुनसी, मूल वचन तारतम रे। ये सुने बिना हम क्यों गलसी, बिना बानी न खसम रे। और घाट बिना गले क्यों जीव तल होसी आत्म रे। तिन दिवाल आडी भई सो उडे न बिना खसम रे। 5-25 जो उलटे होए बैठे दुश्मन रे। नेचल घर में बैठा है के कौन कर देवे सीधे सजन रे। बैरी मार के कौन जीवाओसी, उलटे बान के करे सन्मुख रे। या दुख में न धनी बिना कौन देवे साथ सुख रे। बीच पट आत्म पर आत्मा कौन उड़ाए कर दे संग रे। इन दुल्हे बिना दुल्ही न सो क्यों सी रस रंग रे। मोजल पूरा अंधेरा में जीता काऊ न किसी की गम रे। तासे काट देवे सुकन्या चल, ऐसा कौन बिना न खसम रे। इन भव सागर के जीव में वासना दुन काने छुड़ाए के फंद रे। आत्मा अपनी पहचान के कौन पावे आनंद रे। अब कौन रे करसी ऐसा वर्णन, नियचल व्रत राम रे। ए कौन सुख नर सैह को देके, कौन मिलावे श्यामा जी श्याम रे। आत्म को रे जगाए के कौन खोले आत्म के श्रवण रे। अंतर पट उड़ाए के कौन के सिमूल वचन रे। फोड़ ब्रह्मांड आड़े आवरण, ताए पहुंचावे अक्षर पार रे। सुख अखंड अक्षरातीत को कौन देवे बिना न बरतार रे। उपरवाड़े बात धाम की कौन बतावे और रे। इन बेदी बिना बोम क्यों छूतई, क्यों पहुंचे अखंड थौर रे। साथ अजान अबुध को कौन ले सुधार रे। वासना सगाई पहचान के कौन खोल दे नेचल द्वार रे। सतसागर सुतेज में बताओ तो नेचल धन रे। सो पूरा लेरा चल गई आवत अमोल अखंड रतन रे। ये धन मेरे धनिये का आया था मुझ कारण रे। सो धन खोया मैं निध में, धनी देते कर कर जतन रे। ये धन जाते मेरे धनी का, सो तू देख के कैसे रही रे। फिर पीट बूढ़ी पापनी, ते ये नी पुकार क्यों सही रे। फिर पीट रे मेरी आत्मा, तो ते क्यों खोई निध आए हाथ रे। कर दई धनी धाम पहचान, तो तू क्यों ना चले प्यूं साथ रे। संग प्यूं के ना चली, क्यों रही प्यूं संसूर बिसूर रे। अजहूं आई तेरी ना उड़ी, याद कर अवसर रे। त्राही त्राही करूं रे सजनी, प्यूं जी दियो मोए छेह। जल बल बिरहा चाल के पसम न हुई जीव देह। कई विध कया मोए प्यूं जी, पर मैं कछु न कियो सनिह रे। अब तो बैठी धन खोए के हाथ आया था जे हरे। धनी ये तो के देखाइया, कर कर मुझ सो एकांत रे। पर मैं चुकी चंदाल न अवसर, अब पकड़ बैठी मैं स्वांत रे। अब शब्दातीत निज धाम की, एक कौन के से मुख बान रे। श्री धाम के सुख की रे बितक, कौन के सी भरत मान रे। उठते बैठते खेलन की सुध कौन कैस यह सुख न रे। बन जाय अनाय के कौन के श्रृंगार वर्णन रे। वस्त्र भूषण की विगता प्यों बिना कौन लेवे रे। ये सुख अनुभव अपना सन्मान न कर के कौन देवे रे। कई सुख अनुभव बन के कई सुख सातों त्रत रे। सुख ताल मंदिर मोलन के कौन देवे उड़ाए अंतर पत रे। तीसरी बोम मोल श्रृंगार और बैठक आरोग पौड़न रे। सुख पाल बैठ बन सिधावते कौन के सी पिछला पोर दीन रे। सुख चौथी बोम निरत के सुख पांचमी बोम पौड़न रे। ये सुख अनुभव कौन कैसी कई विध विलास रैन रे। कई विध सुख तारतम के जो कहे बचन सुख मूल रे। यहाँ विधा में कौन कहे वरन सन्मन होए सनकुल रे। जित विश्वा धनी धाम के तुम क्यों न किया यह विचार रे। होती आशा मुखी इंद्रावती सुख चाहती अखंड अपार रे। सुख चाहती अखंड अपार रे। जित विश्वा धनी धाम के तुम क्यों न किया भी यह विचार रे।
हुतिया स मुकीन्द्रा होती सुख चाहती अखण्ड पार रे सुख चाहती अखण्ड पार रे। चौपाई 81 प्रकरण 6 चौपाई 179 प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रकरण 6 को हिंदी छाया। मैं हाय हाय करती हुई रो रो कर फिरती हूँ। प्रियतम सतगुरु का वियोग मैं कैसे सहन करूं। मेरा जीव भी टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा है। हे दुष्ट शब्द तुझे भी धिक्कार है। तू बानी बनकर मेरे मुख में क्यों आ रहा है। धामधनी की ओर से आती हुई हवा तन के भी तुझे स्पर्श नहीं किया। सदगुरु के जाते समय ये प्राण क्यों नहीं निकल गए। हे जीवा क्या तू सदगुरु चले गए यह कहने के लिए हिल रही है। तुझे मूल से खींचकर बाहर निकाल लूं जहां से तू उत्पन्न हुई है। हे मेरी बानी ऐसे सदगुरु के चले जाने पर तू मेरे अंग में कैसे रह गई। सदगुरु के विरह रूपी हथौड़े की चोट से मुख छिन्न छिन्न होने पर भी ये दांत उखड़ नहीं गए। हे मेरे श्रवण इंद्रिय क्या तुमने कभी धामधनी सदगुरु के वचन नहीं सुने। सदगुरु के चले जाने का लब मात्र समाचार सुनने पर भी तुझे अग्नि क्यों नहीं लगी। सदगुरु धनी का धाम जाना सुनकर तेरे सभी अंग जलकर भस्म क्यों नहीं हो गया। ऐसे वचन सुनकर तू विराग्नि की ज्वाला में कूद क्यों नहीं गई। हे नीच नेत्र सदगुरु धनी के धाम गमन को देखकर भी तुम्हारे अंदर से रक्त क्यों नहीं निकला। लेकिन जगत में भी जिस प्रेमिका का प्रियतम से वियोग होता है इतना तो वह प्रेमिका भी रो लेती है। जब तक रोते रोते आंखों से आंसू के रूप में रक्त ही बहे तो केवल इतना ही रोने से क्या होगा। सदगुरु धनी को जाते देखकर आंख के तारे तक भी क्यों नहीं निकल गए। सदगुरु की पहचान करने पर भी हे नासिका उनके प्रेम की सुगंध तुझे क्यों नहीं आई। धनी के साथ ही जीव क्यों नहीं निकल गए जो अंतर में उनकी सुवास लेता रहता था। गुण अंग इंद्रियां एवं उनकी कामनाओं को सदगुरु धनी अपने प्रेम रूपी गोली में बांधते बस करते थे तथा धामधनी के साथ मूल संबंध की पहचान करवाकर प्रेम धाम पहुंचने का उपाय करते थे। हे मेरे शरीर के गुण अंग इंद्रियों तुम्हें आग लग जाए। धामधनी सदगुरु के धाम चलने पर भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम क्यों उत्पन्न नहीं हुआ। हे जीव शरीर रूपी इतना सुंदर साधन लेकर भी सदगुरु धनी के जाते समय तू पीछे कैसे रह गया। उस समय तू पिघल क्यों नहीं गया। अब तू सूखे पत्ते की भांति उड़कर विराग्नि में जलकर राख हो जाओ। इतना होने पर भी मेरे अंग एवं कलेजे में विराग्नि की ज्वाला क्यों नहीं भड़क उठी। इतना बड़ा विरह लेकर भी शरीर वैसा का वैसा रह गया। इसीलिए ये चंडाल कर्म जीव तुझे धिक्कार है। शरीर के हाथ पांव और सभी संधान टूटकर बिखर नहीं गए। सदगुरु रूपी तेजोमय सूर्य के अस्त होने पर भी शरीर के रोम रोम अलग नहीं हुए। मेरे प्रियतम सदगुरु की उपमा सूर्य से नहीं दी जा सकती क्योंकि मेरे सदगुरु का तेज ऐसा है कि वह करोड़ों ब्रह्मांडों में भी नहीं समा सकता। यह तारतम ज्ञान की ज्योति पकड़ी नहीं जा सकती। यह तो शून्य और निराकार सहित इस ब्रह्मांड को फोड़कर आगे चली गई है। इसने तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तथा निरंजन निराकार और मूल प्रकृति आदि सबका निरूपण कर दिया है। जो ब्रह्मांड ब्रज एवं रास शब्दातीत कहे जाते हैं इस तारतम ज्ञान के प्रकाश ने उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया और वह अक्षर ब्रह्म को भी प्रकाशित जानकारी करते हुए ब्रह्म धाम के वनों तक पहुंच गया। इस तारतम ज्ञान ने ब्रह्म धाम के चारों ओरों के वनों की शोभा
दिखाकर धाम के मंदिरों को भी प्रकाशित किया है। इसके साथ ही परब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी तथा ब्रह्मात्माओं के बीच के ब्रह्मानंद को भी प्रकट कर दिया है। अपने धामधनी से बिछुड़ी हुई विरहिणी आत्माएं ही इस तारतम ज्ञान के द्वारा संसार में रहकर भी परम धाम का यह अखंड सुख प्राप्त करती है। यह ज्ञान का सुख बाद में तो सारे संसार में फैल जाएगा और समस्त जीवों को अखंड सुख प्रदान करेगा। ऐसे तारतम ज्ञान देने वाले मेरे सदगुरु धनी के धाम चलते समय शरीर की नसें टूट क्यों न गई और चमड़ी भी वैसे ही क्यों रह गई। यह नश्वर शरीर रूप रंग रस लेकर विरह की ज्वाला में क्यों नहीं जला। शरीर की हड्डियां मांस और नसें इस नश्वर शरीर को पकड़कर इकट्ठी क्यों रह गई। इन सब ने सदगुरु धनी का वियोग कैसे सहन कर लिया। उसी समय शरीर का रक्त सुख क्यों नहीं गया। अंग मेरे आकार मेरे शरीर के अंग प्रत्येक अंग और सातों धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र सुख क्यों नहीं गई। विरह के कारण एहरन एवं हथौड़े के बीच में पड़कर चूर चूर क्यों नहीं हो गई। हे दुष्ट खोपड़ी, आंख नाक मुख श्रवण को पकड़कर तू क्यों रह गई। इन सभी अंगों को अलग अलग तोड़कर तू उजड़ क्यों न गई। ऐसे सदगुरु के परम धाम जाने पर कलेजे में घाव क्यों नहीं लग गया। उस समय मेरा काल कहाँ चला गया था। उस समय मेरा काल कहाँ चला गया था। उसने मेरी आत्मा को खींचकर बाहर क्यों नहीं निकाला। सदगुरु रूपी अखंड निधि के धाम जाते समय वह मेरी बुद्धि भी कहाँ चली गई थी। हे चंडालिनी बुद्धि, तुझे धिक्कार है। उस समय तुझे ऐसे बेसुद्धि कैसे आई। उस समय हे ज्ञान, तूने हृदय में परम धाम का प्रकाश क्यों नहीं किया। उस समय तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। मैं तो तेरे विश्वास पर बैठी रही थी। उस समय मेरे गुण अंग इंद्रियां उलटी मेरी ही दुश्मन क्यों बन गई। जिस समय सदगुरु से मेरा वियोग हुआ उस समय मेरी गुण अंग इंद्रियां मेरी सहयोगी स्वजन क्यों नहीं बनी। मेरे सदगुरु धनी जब मुझसे अलग होकर जा रहे थे तब मेरे गुण अंग इंद्रियों की पूरी सेना मेरी शरीर में ही सुसज्जित खड़ी थी, किंतु वे मेरी आत्मा के किसी भी काल में नहीं आई। अब ऐसा अवसर पुनः कहीं नहीं मिलेगा। हे मेरे गुण अंग इंद्रियों की सेना, तुम्हें धिक्कार है। क्या तुम्हें मेरे धनी की पहचान नहीं थी। मेरे जीव के जीवन सदगुरु के जाते समय तुम मेरे प्राणों को लेकर क्यों नहीं निकल गई। मेरे धनी के चलते समय हे जीव, तुमने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। इसलिए मैं अब तुझे कर्म चंडाल कह रही हूँ, क्योंकि तू तो उनका अंग ही वो था। तू तो उनका अंग ही तो था। हे जीव, ऐसा अधम कर्म तेरे बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे सदगुरु के परम धाम चले जाने के बाद इस संसार में कौन इस प्रकार शरीर धारण करेगा। हे जीव, मैं तुझे कैसे समझाऊं। तू बड़ा चंडाल और कुकर्मी है। तेरे अंगों में विरह की अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हुआ। उसकी ज्वाला में तू कूद क्यों नहीं गया। हे जीव, तूने भैरव छाप क्यों नहीं लगाई। ऐसे अवसर पर तुम कायर क्यों हो गया। जिस समय सुख के सागर सदगुरु परम धाम जा रहे थे उस समय तूने अपने तन को छीलकर तिल के समान टुकड़े क्यों नहीं किया। गुणों के सागर सदगुरु धनी के जाते समय तूने मेरी ऐसी दशा क्यों कर दी। धाम धनी के साथ द्रोह कर वज्रलेप के समान भूल करने वाले हे चंडाल जीव, तू ऐसे अवसर पर चुक क्यों गया। हे दुष्ट अधर्मी जीव, तुझे क्या कहूँ।
तू तो पीठ देकर सदगुरु के वचनों से विमुख हो गया है। तूने ऐसा सुअवसर क्यों गंवा दिया? इसलिए तू निश्चय ही निष्ठुर एवं ढीठ है। शब्दातीत विहत भूमि के पार अक्षरधाम और उसके भी पार परम धाम की ज्योति का तेज तेरे पास आया था। ऐसे सदगुरु धनी से तेरा संबंध हुआ था, परंतु तुमने उनसे तनिक भी प्रेम नहीं किया। तुम्हारे अंदर भी उसी ज्योति का तेज विद्यमान है, उसी कमल की सुगंध है, किंतु सदगुरु रूप उस तेज को वापस परम धाम लौटते समय हे तेज तू उस परम ज्योति के साथ क्यों समाहित नहीं हुआ? अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? सदगुरु के वाणी को अब कहां खोजूं? सदगुरु के पार्थिव शरीर को समाधि स्थल पहुंचाकर मैं विलाप करने के लिए यही संसार पर बैठी रही। हे जीव, अपने सदगुरु के प्रेममय वचनों को अब तू कहां सुनेगा? सदगुरु धनी जिस प्रकार अपने श्रीमुख से परम धाम का वर्णन करते थे, वैसा वर्णन अब कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब तारतम के वचन कौन कहेगा? विचार कर प्रेम पूर्वक उन वचनों को कौन सुनाएगा? 14 लोकों में ऐसे धनी के बिना परम धाम की वाणी तुम्हें कोई नहीं सुना पाएगा। ब्रजलीला के रात दिन अखंड है और रात की रात भी अखंड हुई है। इन रहस्यों का विवेक पूर्वक स्पष्टीकरण तथा प्रभात होने पर हुई तीसरी प्रतिबिंब लीला का रहस्य सदगुरु के बिना कौन प्रकट करेगा? उस प्रतिबिंब लीला में श्री कृष्ण जी ने ग्वाल वेश में 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में इस प्रकार 11 दिन की लीला की। इन लीलाओं के विवेकपूर्ण वचन कौन कहेगा? मेरे धनी के बिना ऐसे श्रेष्ठ विचार और उत्तम बंदेज आदि का लीला एवं विविध दृष्टांत कहकर दयापूर्वक कौन सुनाएगा? 14 वर्ष तक नियम प्रण लेकर श्रीमद् भागवत शास्त्र का रहस्यमय अर्थ कौन ग्रहण करेगा? सदगुरु धनी के बिना तारतम ज्ञान का प्रकाश दिखाकर एक क्षण में कौन समझाएगा? दूध और पानी, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर इन दोनों के भेद का निरूपण सदगुरु के बिना कौन करेगा? गहरे मोह के जल में डूबती हुई ब्रह्मात्माओं को सदगुरु धनी के बिना कौन बाहर निकालेगा? भक्ति साधना के 108 पक्ष सोपान का सार शास्त्रों से निकाल कर कौन देगा? अक्षर और अक्षरातीत के अखंड आनंद हमें इन धनी के बिना कौन देगा? भक्त नरसिंह मेहता, संत कबीर और जाट भगत जैसे अनेक संतों की वाणियों और धर्म शास्त्रों के रहस्य हमें कौन स्पष्ट करेगा? इन सब वचनों का मंथन करके इनका सार निकालकर हमें कौन देगा? महाप्रलय तक भी यदि कोई शास्त्र को पढ़कर अभ्यास करता रहे और मन में दृढ़ विश्वास लेकर उन शास्त्रों वचनों का विवेक पूर्वक मनन करता रहे, फिर भी उनमें यह विवेक नहीं आ सकता और न ही वे इस संबंध में एक शब्द भी बोल सकते हैं। किंतु सदगुरु का संग क्षण मात्र में उन सब की पहचान करा देता है। अब अज्ञानता को मिटाकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा सुबुद्धि प्रदान करके हमें चतुर और विचक्षण बुद्धि वाला कौन बनाएगा? सदगुरु धनी के बिना इन 14 लोकों में परम धाम की अखंड निधि कहीं भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे सदगुरु धनी के बिना हमें इस प्रकार झगड़ कर जागृत बुद्धि का ज्ञान कौन देगा? हमें अपने परम धाम के संबंधी जानकर आंतरिक प्रेम से ऐसे विवेकपूर्ण वचन कौन कहेगा? अज्ञान रूपी निद्रा को उड़ाकर जागृत करते हुए परम धाम एवं स्वयं की पहचान कौन कराएगा? धामधनी ने मायावी देह धारण कर हमें जगत का खेल दिखाया। इस प्रकार गलित गात्र होते हुए कौन हमें माया से बाहर निकालेगा? हम सब ब्रह्मात्माएं तो तीनों लोकों
स्वर्ग, मृत्यु और पाताल को अपना घर मानकर और त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पर ब्रह्म समझकर माया में ही रचे पचे बैठे थे। हमें जागृत कर इन सब से परे अखंड प्रेम धाम में बैठाकर दृष्ट भाव से संसार का खेल कौन दिखाएगा। सदगुरु धनी के बिना तारतम के मूल वचनों की चर्चा अब हम कहाँ सुन पाएंगे। अपने प्रियतम सदगुरु के ऐसे वचनों को सुने बिना हमारा मन कैसे द्रवित होगा। अहम भाव द्रवित हुए बिना जीव भाव से आत्मा भाव में कैसे पहुंच पाएंगे। आत्मा भाव तक पहुंचने में स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन दीवार आवरण बाधक है। सदगुरु के बिना ये आवरण कैसे उड़ सकते हैं। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां उल्टी दिशा में जाकर हमारी ही शत्रु बन गई है। तारतम ज्ञान के द्वारा हमें अखंड परम धाम का अनुभव करवाकर सदगुरु धनी के बिना कौन उन्हें 5 तत्व और 25 प्रकृति को सीधा और सजन बना देगा। शत्रु बैरी बनी हुई दुष्ट प्रवृत्तियों को मानकर अचेत हो गई। आत्मा को फिर से जीवित कौन करेगा। आत्मा से विमुख हुए गुणों को मोड़कर उन्हें आत्मा के सम्मुख कौन करेगा। इस दुखमय संसार में सदगुरु के बिना हमें सच्चा सुख कौन प्रदान करेगा। आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर दूर कर उन दोनों को एक कौन कर देगा। सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से ही आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर पाएगी। अपने प्रियतम धाम के धनी के बिना दुल्हन आत्मा को कैसे आनंद विहार का अनुभव होगा। अपने प्रियतम धाम के धनी के बिना दुल्हन आत्मा को कैसे आनंद विहार का अनुभव होगा। जब अज्ञान रूप अंधकार से भरे हुए मोहजल भवसागर का भी कहीं अंत नहीं है, तो ऐसे अंतहीन भवसागर से निकालकर ऐसे सदगुरु के बिना कौन हमें अखंड सुख प्रदान कर सकेगा। इस संसार के जीव में से ब्रह्मात्माओं को खोजकर कौन बाहर निकालेगा एवं कौन उन्हें बंधन मुक्त करेगा। इन जीवों में से अपनी आत्माओं ब्रह्मात्माओं को पहचान कर सदगुरु के बिना दूसरा कौन आनंदित होगा। सदगुरु धनी के बिना अखंड ब्रजरास और परम धाम का ऐसा सुंदर वर्णन अब कौन करेगा। ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अखंड सुख प्रदान करते हुए उन्हें राजश्यामा जी से कौन मिलाएगा। ब्रह्मात्माओं को जागृत कर उनके आत्मा के श्रवण कौन खोलेगा। हृदय पर पड़े हुए अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर परम धाम के मूल वचन कौन सुनाएगा। 14 लोग ब्रह्मांड को फोड़कर सभी आवरणों को दूर करते हुए आत्मा को अक्षर के पार अक्षरातीत धाम में कौन पहुंचाएगा। ऐसे सदगुरु धनी के बिना अक्षरातीत ब्रह्म का अखंड सुख कौन प्रदान करेगा। परम धाम की ओर जाने की आत्मिक आकाश मार्ग सदगुरु के बिना और कौन बताएगा। इस संसार के रहस्य भेद को जानने वाले सदगुरु के मार्ग दर्शन के बिना इस झूठे संसार से छुटकारा पाकर अखंड धाम में कैसे पहुंचा जा सकेगा। अनजान एवं नासमझ सुंदर साथ को सत्य मार्ग बताकर और कौन सुधारेगा। आत्मा के संबंध को पहचान कर उनके लिए अखंड धाम के द्वार कौन खोल देगा। सतगुरु धनी स्वतः प्रकाशमान तेजोमय सत्य सागर तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म धाम की अखंड संपदा बताया करते थे। अब उनके चले जाने पर यह ज्ञान का प्रभाव भी उनके साथ चला गया, जो आत्मा के लिए अमूल्य रत्नों के भंडार के समान था। धाम धनी का ऐसा अखंड धन मेरे लिए ही इस संसार में आया था। उस अखंड निधि को मैंने अज्ञान की नींद में सोते हुए खो दिया। सदगुरु धनी तो मुझे यत्न पूर्वक यह धन तारतम ज्ञान दिया करते थे। हे आत्मा, मेरे धनी के ऐसे अखंड धन को जाते हुए देख कर तू यहाँ कैसे पड़ रही है गई, तू यहाँ कैसे पड़ी रह गई। हे दुष्ट पापिनी, तुझे धिक्कार है।
सदगुरु के इतनी पुकार तू कैसे सह सकी। हे मेरी आत्मा, तुझे धिक्कार है, हाथ में आई हुई यह अखंड निधि तूने क्यों खो दी। धामधनी ने तुम्हें अपना पहचान कर दी थी तो तू उनके साथ ही क्यों चली नहीं गई। हे मेरी आत्मा, तू सदगुरु धनी के साथ ही नहीं चली गई, उनसे बिछुड़ कर तू कैसे रह गई। ऐसे दारुण अवसर को याद करते हुए अभी तक तेरी श्वास आहें नहीं उड़ी। हे सखियों, मेरी आत्मा त्राही माम कह उठती है, क्योंकि सदगुरु ने मुझे वियोग दिया है, फिर भी उनकी विरागनी की ज्वाला में जलकर मेरा जीव और यह देह भस्म नहीं हो रहे हैं। सदगुरु ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु मैंने उनसे जरा सा भी स्नेह नहीं किया, इसीलिए अपने हाथों में आए हुए धन को खोकर मैं अब बैठी हूँ। सदगुरु ने मुझे अनेक दृष्टांत देकर कहा और एकांत में बैठाकर समझाने का प्रयास भी किया, परंतु मैंने चंडालीन के समान वह सुअवसर खो दिया और अब शांत हो बैठी हूँ। अब इस प्रकार अपने श्रीमुख से परम धाम की शब्दातीत निधि के विषय में कौन बताएगा। परम धाम के अखंड सुख की बितक वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से कौन कहेगा। परम धाम में हम कैसे उठते बैठते और खेलते थे, इन वचनों को अब कौन कह सुनाएगा। वनों में जाकर स्नान और श्रृंगार करने की लीला का वर्णन अब कौन करेगा। परम धाम के चिन्मय वस्त्र और आभूषणों का वर्णन सदगुरु के बिना अब कौन करेगा। इन अखंड सुखों का अपना अनुभव हमें अपना संबंधी जानकर अब कौन प्रदान करेगा। परम धाम के वनों के सुख का अनुभव एवं यमुना नदी के सातों घाट के आनंद का वर्णन अब कौन करेगा। हज कौशर ताल एवं उसके मंदिरों का वर्णन कर हमारे अंतरपट पर्दा को कौन हटाएगा। परम धाम में रंगमहल की तीसरी भूमिका पर होने वाले श्रृंगार, बैठक, भोजन ग्रहण एवं विश्रांति के सुख का वर्णन हमें कौन सुनाएगा। पिछले प्रहर में सुखपालों विमानों में बैठकर वन परिभ्रमण के आनंद का वर्णन कौन करेगा। चौथी भूमि के निरत और पांचवी भूमि के विश्रांति के विभिन्न सुख विलास का अनुभव अब कौन कहेगा। मूलगार प्रेम नाम के अखंड सुख देने वाले तारतम के वचन अब कौन कहेगा। इस प्रकार वर्णन कर हमें कौन सुनाएगा, जिससे मूल संबंध की पहचान में अनुकूलता होगी। हे सदगुरु धनी, अपने अंगना को वियोग देते हुए आपने ऐसे विचार क्यों नहीं किए। इंद्रावती तो आपसे अखंड और अपार सुख प्राप्त करने की आशा लेकर बैठी थी। इंद्रावती तो आपसे अखंड और अपार सुख प्राप्त करने की आशा लेकर बैठी थी। हे सदगुरु धनी, अपने अंगना को वियोग देते हुए आपने ऐसे विचार क्यों नहीं किया। इंद्रावती तो आपसे अखंड और अपार सुख प्राप्त करने की आशा लेकर बैठी थी। चौपाई 81 प्रकरण 6 चौपाई 169। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाषा जाति भाषा में विलाप हिंदी। मेरी सहेल रे साए थे मेरे गारा, मैं पहचान ना कर सकी, प्यूं चले पुकार प्यूं आए न पहचाने, मोए न परिसुदा, वचन कहे जो ये तके, बात बात कही विदा, निद ऐसे भैनी गोड़ी, ये तुम देखो रे साई, दिन दो परे जागते, मोए काली रहना भाई,
कर आए न पहचाने, कहे विध विध के बचन, काना का फूतिया और फूते हृदय के नैना। सजन मेरा चला गया, अब रहूंगी विध की न, वास्त गई जवाटते, अब रो न रत दीन। मैं तो तब न उड़ सकी, क्यों चले बकत जीना, क्यों ख्वाऊं धनी अपना, जो तबाई पकड़ चराना। जो मैं तबाई जागती, तो क्यों जावे मेरा पीऊं, क्यों छोड़ो कसम को, संग प्यूं के मेरा जीऊं। अब तरफ दसों दिशा देखिए, तो घेरे मुँह के जाला, मेरे जैसे लहरों में माए मच गला गला। जल माए बमरिया कई विधति के ताना, कहूँ सुख नहीं सायत का, ये दुख रूप निदान। एक घोर अंधेरी आँखा नहीं, और थौर नहीं बुधमान, विषम जल ऐसे मिने, क्यों आए मुझ कारण। माए बबू के आग के, खाना अमल जेरा तिजोरा, क्यों पुकारे कई विधा, मैं उठी नांग मरोरा। क्यों मेरे मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, कई विध जगाए मोये, मैं कर न सकी मिलाप। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, तू तो गई मेरी आस, कहाँ वो तो न कौन बतावे, क्यों न देखे पास, क्यों न देखे पास। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, तू तो गई मेरी आस, कहाँ वो तो न कौन बतावे, क्यों न देखो पास, क्यों न देखो पास। चौपाई 13 प्रकरण 7 चौपाई 182। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरी सखी, प्रियतम धनी मेरे घर आए थे, मैं उनकी पहचान न कर सकी, वे मुझे बार बार पुकारते हुए चले गए। प्रियतम धनी आप, किंतु मैंने उन्हें पहचाना नहीं, मुझे इसकी कुछ भी शुद्धि नहीं हुई। उन्होंने बड़े प्यार से भांति भांति के वचन कहे, किंतु मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। हे सखियों, जरा देखो तो यह नींद ऐसे झूठी, अपंग और नशीली हो गई कि जिससे जागते हुए दिन का मध्याह्न भी मेरे लिए काली रात की समान हो गया। सदगुरु धनी मेरे घर आए, किंतु मैंने उन्हें नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे जगाने के लिए अनेक प्रकार के वचन भी कहे, परंतु मेरे कान और आंखें फूट गई थी। इतना ही नहीं, हृदय के विवेक रूपी नेत्र भी फूट गए। मेरे प्रियतम धनी चले गए, अब मैं उनके बिना किस प्रकार रह पाऊंगी। हाथ में आई हुई वस्तु के चल जाने पर अब तो दिन रात रोना ही शेष रह गया। सदगुरु धनी के जाते समय मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो पाई। यदि मैं उसी समय उनके चरण पकड़ लेती तो अपने स्वामी को क्यों खो देती। यदि उस समय भी मैं इस मायावी नींद से जाग जाती तो मेरे प्रियतम धनी क्यों चले जाते। मैं ऐसे धनी को कैसे छोड़ देती जिनके साथ मेरे प्राण जीव जुड़े हुए हैं। अब 10 दिशाओं में दृष्टि डालने पर भी गहरा मोह सागर भी दिखाई देता है। भव सागर में पर्वत के समान ऊंची लहरें उठती है और भयंकर जल के जीव एक दूसरे को निगलते हुए दिखाई देते हैं। इस मोहजल के अंदर कई प्रकार के भंवर हैं और तीव्र प्रवाह जीव को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस संसार में पल भर भी सुख चैन नहीं है। निश्चय ही यह दुख से भरा हुआ है। एक ओर यहाँ अज्ञान रूपी घोर अंधकार छाया हुआ है, दूसरी ओर ज्ञान रूपी आंखें भी नहीं बट है। बुद्धि और मन को केंद्रित करने का
स्थिर स्थान भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे विषम मोहजल मायावी संसार में मेरे लिए धामधनी सदगुरु बनकर आए हैं। इस भूमि में विषय वासनाओं के शोले जलते हैं। यहाँ का खान पान भी नशीली और विषैला है। ऐसे विकट संसार में सदगुरु ने मुझे अनेक प्रकार से पुकारा, परंतु मैं अपने अंगों को मोड़कर उठ नहीं सकी। मेरे धनी मेरे लिए ही ऐसा विषम परिस्थिति में इस जगत में प्रकट हुए। उन्होंने मुझे अनेक प्रकार से जगाया, परंतु मैं उनका साथ न दे सकी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो आशाएं टूट गई। मेरा मूल घर प्रेम धाम कहाँ पर है और इसे कौन बताएगा? धामधनी तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। धामधनी तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो आशाएं टूट गई। मेरा मूल घर प्रेम धाम कहाँ पर है और इसे कौन बताएगा? धामधनी तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। धामधनी तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रकरण 7 चौपाई 182। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुकार चले मेरे पीऊँ जी, मैं तो नींद में उलझिए रे। अब दूधे मेरा जीव रे, सो सजन अब की तपाइए। सही रे पीऊँ की बातें मैं कैसे कहूँ, मौसम आए क्यों मिलाप। मेरे वास्ते माया मिने क्यों कर दाराप। आए वतन ते पीऊँ अपना, देखा एक चले राह। आधा गुण जो याद आवे तो तबाई उड़े अरबा। साहेब चले वतन को के बो तक बोला। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना का कोला। सही रे अनेक बात मौसम कहा, मोए सालत है सो बैन रे। सो भी कया जुआन के, पर में पलक न खोले नैन रे। आंखों पानी बार के, हाथ पकड़ किया सोरा। आग परो मेरे जीव को, जाको अजाऊं यही मरोरा। सही रे अब मैं कहाँ करूं, मेरा हाल वो सी बिदकीना। वतन बैठा सहन में, क्यों कर कारू रसाना। अब सुनो रे तुम सैया, कौन सो बित का बात। पानी तो पीऊँ जी ले चले, अब तलफू मछली न्यात। कर कर सोर जो बालवा, फिरे जो आप वतना। चले जो मेरे देखते, के अनेक बचना। दुल्हा मेरा चल गया, मेरी बलिन जुआयो। पल पल बचन पीऊँ के, मोए लगे कटारी जो। आग पड़ो तीन दे सड़े, जित पीऊँ की नहीं पहचाना। तो भी सुध मोए ना भई, जो हुई ये तियाना। कात जीव टुकड़े करो, माए बरो मिरसा और लोना। ये दर्द पियाइन बात का, अब ये मेते कौना। आग लगी झाला उठिया, जोरा तले रे माए। तलप तलप मैं तलपूं, पर ठंडक न दारू क्याए। दुलास जो मैं करी, ऐसी करे न दूजा कोये। बिलक बिलक पीऊँ जी चले, पर मैं मुड़िया का दोये। अब क्यों करूँगी मैं बातड़ी,
स्वामी क्यों उठाऊंगी मोह, मेरे हाथ ऐसे भई खड़ड़ी उतारूं सिरनो, काटूं तन तरवार सो भूख करूं अड़िया तोरा, खलड़ी उतारूं पहले उलटी जीव काटूं यूं जोरा, तरवार भाले कटारिया मोए काट करी तुक टूका, मेरे अंग हुए मुझे दुश्मन जीव करे मिने कूका, ताम धनी पहचान के सीधी बात न करी सनमुखा, कबूं दिला धनी का मैं न रख्या अब क्यों सहूंगी ये दुखा, दर्द मीठा मेरे पीऊं का ये जो आ गए मुझे ताबा, अति सुख पाया महीना में सो मैं छोड़ न सकूं आबा, ऐसा सुख तेरे शूल में तो बिलास उसे कैसा सूखा, पर मैना पहचाने पीऊं को मोए मारत है वे दुखा, सब अंग मेरे टुकड़े करूं भूख करूं जय जीव, सो वार दारूं तुम दीस परा इत सेवा हुई कहाँ पीऊं, हदियां दारूं आग में माय मांस दारूं सीरा, ये भूली दुख क्यों न मिटे ये समय न आवे फिरा, जरा जरा मेरा जीव का बिरहा तेरा कराता, सरने लाऊं इंद्रावती पहले जगाए केता, पहले जगाए केता, जरा जरा मेरे जीव का बिरहा तेरा कराता, सरने लियो श्री इंद्रावती पहले जगाए केता, पहले जगाए केता। चौपाई 23 प्रकरण 8 चौपाई 2 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को 8वें प्रकरण को हिंदी छाया। मेरे सदगुरु धनी मुझे पुकारते हुए चले गए, परंतु मैं तो नींद में ही उलझी हुई रह गई। अब मेरा जीव उन्हें ढूंढ रहा है, किंतु अब प्रियतम मुझे कहाँ मिलेंगे। हे सखी, मैं अपने सदगुरु धनी की बातें कैसे कहूँ। उन्होंने तो स्वयं आकर मुझसे मिलाप किया। उन्होंने मेरे लिए अपने आप को भी किस प्रकार इस माया में डाल दिया। अपने धाम धनी परम धाम से इस मायावी जगत में आए और वे हमें परम धाम का मार्ग दिखाकर चले गए। यदि उनके एक गुणों से आधा भाग भी याद आ जाए तो आत्मा तुरंत ही शरीर छोड़ सकती है। सदगुरु धनी हमारे लिए तारतम ज्ञान की अनेकों बातें कहकर अपने घर परम धाम चले गए। मेरे जीव को धिक्कार है कि उसने आंखें खोलकर उनको जाते हुए देखा तक नहीं। हे सखी, सदगुरु ने मुझे कई प्रकार से उपदेश दिया। उनके उपदेश के वे वचन मुझे अब व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने तो आंखों में आंसू भरकर भी समझाया, परंतु मैंने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली। अपनी आंखों में जल भरकर मेरा हाथ पकड़ते हुए उन्होंने मुझे ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे इस जीव को आग लग जाए जो अभी तक माया की ओर ही मुड़ा हुआ है। ये सखी, अब मैं क्या करूं, मेरी क्या दशा होगी। परम धाम में ब्रह्मात्माओं के बीच बैठकर मैं अपनी इस दशा को कैसे प्रकट कर पाऊंगी। हे सखियों, अब सुनो, मैं तुमको अपनी आप बीती कह रही हूँ। सदगुरु धनी प्रेम रूपी जल तो ले गए हैं, अब मैं बिना पानी मछली की भांति तड़प रही हूँ। मेरे प्राण बल्लभ सदगुरु मुझे पुकार पुकार कर प्रेम धाम लौट गए। मेरे देखते देखते ही वे मुझे अनेक उपदेश देकर चले गए। मेरे धाम धनी चले गए, ऐसे कहने में मेरी जीवा मुड़ नहीं पाती। सदगुरु के वचन मुझे पल पल कतार की भांति चुभ रही हैं। उस देश को आग लग जाए जहाँ ऐसे सदगुरु धनी की पहचान नहीं होती।
मेरी इतनी हानि हो गई तो भी मुझे होश नहीं आया। सदगुरु के विरह में मैं अपने शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूं और उसमें नमक मिर्च भर दूं तो भी हे धनी, आपको वियोग की इस वेदना को कौन मिटाएगा। मानो शरीर में आग लगी हुई हो और उसकी लपेटें चारों ओर फैल गई हो एवं जीव इसमें जलकर छटपटा रहा हो, ऐसा भी अनुभव मुझे होता है। वे बारंबार तड़प रही हूँ, परंतु शीतलता प्रदान करने वाली औषधि अब कहीं नहीं मिलेंगी। अपने धामधनी के साथ मैंने जैसे व्यवहार किया वैसे अन्य कोई नहीं करता। सदगुरु धनी मुझे जागृत करने के लिए बिलखते हुए चले गए, परंतु मैंने अपने बाह्य और अंतर की दोनों आंखें बंद कर ली। अब प्रेम धाम में जागृत होकर मैं धनी को सन्मुख कैसे बात करूंगी और अपना सिर कैसे उठाऊंगी। मुझसे ऐसा अनिष्ट हुआ कि मैं सिर से पांव के नख तक इस दोषों के निवारणार्थ अपनी खाल को खींचकर निकाल डालूं। तलवार से मैं अपना शरीर काट दूं और हड्डियों को तोड़कर चूर्ण बना दूं। पहले इसकी खाल को उलटी खींच लूं, इस प्रकार अपने जीव को बलपूर्वक बाहर निकाल दूं। तलवार भाले और कटारों के समान मेरे अवगुणों ने ही मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार मेरे अपने ही अंग मेरे शत्रु बन गए। अंदर बैठकर मेरा जीव मात्र पुकारता ही रह गया। सदगुरु के रूप में पधारे हुए धामधनी को पहचान कर भी मैंने उनके सन्मुख सीधी बात नहीं की। मैंने कभी भी सदगुरु धनी का दिल नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी। अब मैं यह वियोगजन्य दुख कैसे सह पाऊंगी। विरह की जो अग्नि दी है उसकी दाह भी मुझे अब मीठी लगने लगी है। इस विरह वेदना में भी मुझे अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। अब उसको मैं किसी प्रकार छोड़ नहीं सकती। हे धनी, जब आपके विरह की पीड़ा में मुझे ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है तो आपके साथ विलास करने में कैसा सुख प्राप्त होगा। किंतु मैंने अपने प्रियतम धनी को पहचाना नहीं, वही दुख मुझे बार बार सता रहा है। अब मैं अपने सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दूं और इस देह को भी पीसकर चूर्ण बना दूं और उसे आपकी राहों में बिछा दूं, फिर भी मुझसे आपकी क्या सेवा हो सकेंगी। इस शरीर की हड्डियां को विरह की अग्नि में जला दूं और सिर एवं मांस को भी उसमें होम कर दूं, फिर भी आपको भूल जाने का दुख किसी भी उपाय से मिट नहीं सकता। ऐसा समय फिर कभी लौट कर आ नहीं सकता। हे सदगुरु, मेरे शरीर का एक एक रोम आपके विरह में व्याकुल है। अपनी अंगना इंद्रावती को यहीं पर पहले जागृत करके फिर अपनी शरण में ले लीजिए, फिर अपनी शरण में ले लीजिए। चौपाई 23 प्रकरण 8 चौपाई 2 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।